ठीक है। हम जो है आपको ना वो नोमेनक्लेचर नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, फिर होता है न्यूक्लियोफाइड, इलेक्ट्रोफाइड, सारा रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाएंगे और सारा की सब बताएंगे। लेकिन जो आगे का पोर्शन है आइसोमेरिज्म भी बताएंगे, लेकिन सारा पोर्शन खत्म करने के बाद हम आइसोमेरिज्म पे जाएंगे। आइसोमेरिज्म सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। और जो आपका जो बच्चा नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, उसके हिसाब से कहीं पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन नोमेनक्लेचर सब पढ़ाता है, लेकिन ये सब पोर्शन छोड़ छोड़ देता है। तो हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या समझते हैं? जितना सिग्मा बॉन्ड होता है, जितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, बहुत सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। ओके, क्योंकि अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ओके ओके, तो इसमें क्या करता है कि जितना भी सिग्मा बॉन्ड है वो सब जो है आपस में मिक्स हो सकता है, लेकिन कभी भी इसमें पाई बॉन्ड का मिक्सिंग नहीं होगा। तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड में वो कितना सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो एक कार्बन जो है आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसमें तो होगा क्या क्या हो सकता है? एक sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? 2 ऑर्बिटल मिक्स हुआ, इसमें क्या हुआ? 3 ऑर्बिटल मिक्स हुआ, और इसमें कितना हुआ? 4 ऑर्बिटल मिक्स हुआ। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसके बारे में जानना है। ठीक है, अब देखो, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वन बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कितना हुआ? कितना पेयर हुआ? एक पेयर। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम बात करते हैं एक वन नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वन नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसमें भी कितना होगा? इसमें टर्म ही क्या है आपके पास? नोन पेयर है, तो इसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन में क्या कितना होगा? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है कार्बोकेटायन में? कार्बोकेटायन में क्या हो? C+। फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, 1 2 3। ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है। कार्बोकेटायन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एक तो आपका जो है कहीं और इन्वॉल्व है। तो इसमें कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर यहाँ पे कितना पेयर बॉन्ड है? 3 पेयर। अब आता है कार्बोनाइन। तो कार्बोनाइन क्या होता है? कार्बन, ये 3 गो बॉन्ड बनाएगा, और इसमें क्या होगा? एक निगेटिव चार्ज। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब
4 पेयर। तो इतना जितना बटा है, इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमको दिक्कत है। हमको कार्बन आयन में दिक्कत है। हमको ऊपर का 3 जो पोर्शन पर है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको इसमें दिक्कत है। आपको दिक्कत हो तो ना हो, लेकिन हमको दिक्कत है। हम आपको दिक्कत बताएंगे। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना, आप भी कॉपी में लिखते जाइए, वो आपको फायदा करेगा। CH4, CH4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना होगा हमारा? CH4 में 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? इसके पास 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं आपको CH2, CH2, CH2 को क्या पढ़ेंगे हम लोग? इथीन। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये कितना बनाया? इसका क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कितना होगा आपका? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक कितना होगा आपका? sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, C+, C+ का क्या हाइब्रिडेशन होगा? 3 बॉन्ड बनाया, अब पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका कितना होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, लेकिन हमको अब दिक्कत किसमें था? इसमें था, कार्बन आयन में। ओके, इसका उठाते हैं। C-, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? इसका sp2 होगा कि sp3 होगा? इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 भी होगा और sp3 भी होगा, दोनों होगा। ओके, इसका sp2 भी होगा और sp3 भी होगा। कशिश ने सही जवाब दिया। क्यों? कंडीशन पे डिपेंड करेगा ये। देखो, अगर हम लिखते हैं CH3 और CH2-, तो इसमें रेजोनेंस है? इसमें कोई भी तो कंजुगेशन है? कोई कंजुगेशन नहीं है। तो अगर हमारा यहाँ पे नोट पे क्या लिखेंगे? इफ नो कंजुगेशन इज प्रेजेंट
हाँ पूछिए, किसी को पूछना है क्या? इफ नो कंजुगेशन इज प्रेजेंट देन कार्बोएनाइन poses sp3 hybridization. ओके, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ अलग करते हैं। CS2 CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या है? पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है आपका? कार्बोनाइन है। यहाँ पे सिग्मा पाई सिग्मा का कंजुगेशन है। रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, तो जहां पे भी सिग्मा पाई करके हो ना पाए कंजुगेशन, वहां पे रेजोनेंस होने की संभावना है। जो हम आगे रेजोनेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो होगा इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp2। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन कार्बोनाइन if any conjugation present it possesses sp2 hybridization। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, और इसका डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा कि हो जाएगा? एक और डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक वाटर mixes to form one hybrid orbital with in changing the configuration of orbital, changing the configuration of orbital। ओके, यहाँ पे क्या? टू और मोर देन टू यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे छोड़ के टू और मोर देन टू। ओके, तो दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स करके वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ओके, दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल।
तो ये भी सिखाएंगे कैसे हाइब्रिड बनता है। देखो जैसे एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और जो पी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है आपका, डम्बल शेप का होता है। ओके, और जब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, एसपी ऑर्बिटल। और एसपी ऑर्बिटल कैसा होता है, लीनियर होता है। तो आपके पास कितना और कितना एसपी ऑर्बिटल बना, तो आपके पास कितना बना, दो एसपी ऑर्बिटल बन गया। बना कि नहीं बना। उसी प्रकार से एक एस ऑर्बिटल और दो वो पी ऑर्बिटल आपस में मिलता है तो क्या बनता है, तो एक हुआ डम्बल शेप, एक हुआ आपका स्फेरिकल। तो जो sp2 ऑर्बिटल होता है उसका क्या क्या होता है, शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पे कितना बनेगा, तीन गो sp2 ऑर्बिटल। ओके, तो एक एस ऑर्बिटल था और दो गो पी ऑर्बिटल था, दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि एक गो एस ऑर्बिटल और दो गो पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बन गया, तीन गो sp2 ऑर्बिटल बन गया। ओके, उसी प्रकार से एक को एस ऑर्बिटल और तीन गो पी ऑर्बिटल आपस में जब मिला तो ये कौन सा शेप का हुआ, तो शुरू में था एक स्फेरिकल, एक था डम्बल शेप का था। तो अब ये जो जिसका शेप होगा वो कैसा होगा आपका, टेट्रा हाइड्रल। टेट्रा हाइड्रल शेप का होता है। तो यहाँ पे कितना sp3 बना, चार गो sp3 ऑर्बिटल बन गया। तो सब मिलके सबका सब sp3 हो गया जितना ऑर्बिटल था। इसमें पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नोट करके लिख लीजिए, पाई बॉन्ड नेवर टेक पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हाइब्रिडेशन का जितना भी कंसेप्ट था वो सबका सब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या करा, C2 C3 C5 और C6 सबका सारा हाइड्रोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो C2 कहाँ पे आपका है, ये 2 है, तो 2 का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp। 3 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, sp3। फिर आपका कौन सा 5 पूछ रहा है, तो 5 का कितना होगा आपका, sp2। और 6 का कितना होगा आपका, sp3। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, sp sp3 sp2।
sp sp3 sp2 sp3 C2 में देखिए इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, दो सिग्मा बॉन्ड हुआ, दो एगो सिग्मा बॉन्ड ना है। टू में दो एगो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। तो टू का तो sp ना होगा। ऑप्शन नंबर वन। किसी को दिक्कत है क्या? कार्बन कैसे ने बनाया है? तीन बॉन्ड देखिए C2 में दो, सेकेंड नंबर कार्बन है, इधर बनाया एगो सिग्मा बॉन्ड, दूगो पाई बॉन्ड। ठीक से आपको दिख नहीं रहा होगा। एक तो सिग्मा बना है, दूगो पाई बनाया है, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक तो सिग्मा बनाया है, सारा बॉन्ड का बनाया है। देखिए दिखेगा आपको ठीक से, अब बड़ा कर दिए। देखिए दिखा, C2 में दो गो पाई बॉन्ड है और एक तो सिग्मा बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं। इन द कार्बन tetrachondrite, carbon tetrachondrite, four bands of carbon are directed to the four corner of the, इसका आंसर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का कार्बन टेट्राकोंडाइट का हाइड्रोजन कितना होगा? सी। टेट्राहाइड्रोजन जो है उसी का दूसरा नाम टेट्राहाइड्रोजन करके लिखा हुआ। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या पूछ रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज एब्सेंट। किस कार्बन में दोटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें sp2 किस में नहीं है? आप बताइए, हम तो बना ही देंगे। वन में है। वन में sp2 यहाँ पे नहीं, देखिए तो कार्बन नंबर इसका देखिए तो sp2 नहीं है। यहाँ देखिए इसमें एक sp होगा, sp3 है और sp3 है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वन का किधर से टू, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से टू का उसे का sp है जी, देखिए ना, एगो सिग्मा बॉन्ड और दो सिग्मा बॉन्ड, sp ना होगा। sp, ये sp हुआ। लेकिन यहाँ पे sp2 है ना कहीं पे sp2 है ना, पूछ रहा है कि इसमें sp2 होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से तो sp2 हुआ है ना दी। ये पूरे कंपाउंड में किसमें जो है पूछा कि sp2 हो ही नहीं सकता कहीं पे भी, तो ये बी है। वैसे थोड़ी थोड़ी चेक करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Each carbon atom in benzene is in a state of, बेंजीन समझते हैं? C6H6। हाँ, तो बेंजीन का जो है हाइब्रिडेशन कैसा होगा हमारा? बेंजीन में पाई बॉन्ड हमेशा आपस में घूमते रहेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा सबका? sp2। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी किस पे है? तो देखो तुम बताओ, अगर तुमको कार्बोनाइन पे, चाहे कार्बोनाइन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो सुना गया।
कार्बोनेन पे नेगेटिव चार्ज कभी स्टेबल होगा? नहीं होगा। कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल होगा? नहीं होगा। कार्बन नेगेटिव पे तो ओके। और कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है तो पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा। इतना कंसेप्ट सभी को पता है? ये हम लिखवाएंगे जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे ना, तो ये सब चीज लिखवाएंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन में भी ये कंसेप्ट आएगा। लेकिन फिर जैसे क्वेश्चन आएगा लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए और स्टेबिलिटी देखना है। तो देखिए ये जो है आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किस पे डिपेंड करता है? एस कैरेक्टर पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है? एस कैरेक्टर पे। सभी को पता है? ओके, यहाँ पे नोट नोट करके लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर ये शायद पढ़े होंगे कभी। ओके ओके। तो देखो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp। इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? इसका भी होगा sp, क्योंकि यह तो आपको करेगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसका कितना होगा? sp2। sp2 होगा, हाँ sp2 होगा, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें आपका कॉन्जुगेशन नहीं है, sp2 होगा। और इसका इसका कितना होगा? sp3। ठीक है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा उसकी, जितना ज्यादा उसका एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ओके। तो देखो एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसके पास है? इसके पास है और इसके पास है। ठीक है। फिर दो एस करेक्टर किसके पास है? इसके पास है। और सबसे लास्ट में दो एस करेक्टर किसके पास है? 4 नंबर वाला के पास है। तो देखो इस पे निगेटिव चार्ज है। ओके। तो देखो सबसे ज्यादा एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसके पास? इसके पास ना होगा, क्योंकि दो वो एटम में एक एगो एस करेक्टर है। sp वाटर इसका कितना होगा? 1/2 मतलब 50%। ओके। sp2 का कितना होगा एस करेक्टर? 1/3। इसका होगा 1/4। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? 1 होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए इसमें? 1। उसके बाद कौन सा होना चाहिए? 1 के बाद स्टेबल कौन होना चाहिए? 2। नियम के अनुसार। समझा? 3 नहीं होगा। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होना चाहिए, 1 के बाद 2 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन 2 नहीं होगा। पूछो क्या है? माने कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए
हर हर जितना भी नियम होता है सब नियम में होता है हाइब्रिडाइजेशन का नियम ओवर रूल करता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से भी ऊपर एक चीज होता है, ये आपको पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा बाप कौन है पता है ना, वो है रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस के बाद जो आता है बेटा जो है उसको है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, रेजोनेंस से ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे जो है क्या करेगा, यहाँ पे लगेगा एंगिन स्ट्रेन। ओके, इसका एंगिल है 60 डिग्री, और बताओ एसपी का कितना होता है 180 डिग्री। एसपी होता है 180 डिग्री। ओके, जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है कितना है 60 डिग्री का। तो तुम किसी भी कोई भी चीज 180 डिग्री में रहना चाहता है और तुम उसको मोड़ मार के जो है उसको 60 डिग्री में कर दोगे, तब उसको उस पर प्रेशर पड़ेगा ना जी, तब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसमें एंगल स्ट्रेन आएगा, और जब एंगल स्ट्रेन आएगा तो क्या होगा, वो स्टेबल कभी हो सकता है। तुम गांव देहात के आदमी है, तुमको जो होता है शहर में रखे कमरा में बंद कर देंगे, तुम कभी स्टेबल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। तो पहला फैक्टर है इसमें एंगल स्ट्रेन का, जो इसको स्टेबल नहीं होने देता। ठीक है, दूसरा क्या है रेजोनेंस। पहले ये अच्छा खासा रेजोनेंस कर रहा था, निगेटिव चार्ज नहीं था, तो अब निगेटिव चार्ज आ गया तो बेचारा को रेजोनेंस करने में दिक्कत हो गया। तो दोनों कारण है कि इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो अब कौन स्टेबल हो जाएगा, तो कहा कि दाब बेटा तुम नहीं है तो 3 हो जाएगा, 1 के बाद कौन होगा 3 नंबर, उसके बाद ठीक है तुम आ जाओ 2 नंबर। अब उसके बाद क्या sp3 तो सबसे घटिया है, तो 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, हाइब्रिड रेजोनेंस ओवररूल द हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये सीखे हैं, रेजोनेंस ओवररूल हाइब्रिडाइजेशन। but hybridization is superior after resonance. Hybridization is superior to on our superior to on after resonance. रेजोनेंस के बाद कोई एक चीज है तो वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा नियम हमको ओवररूल करना है वो देखना। ओके, फिर कौन सा नियम है हमारे पास, the compound in which carbon uses its sp3 hybrid orbital for the bond formation। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए sp3 ऑर्बिटल कौन सा इसमें यूज कर रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन कौन है इसमें, किसमें सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज हो रहा है बताओ, यह देखो इसमें सिर्फ sp3 हाइब्रिडेशन होगा, पूछो क्यों, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो तो आप जानेंगे ना। देखो कार्बन है, OH है, CH3 है, 3 गो, ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हुआ ना जी, टर्सरी अल्कोहल हुआ ये, दिखा, ये होता है देखने वाली आंखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, टाइम है ना अभी, अभी जहाँ 2.5 मिनट है, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। A straight chain hydrocarbon had the molecular form of C8H10. The hybridization for a carbon atom from one end of the chain to the other are respectively sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2.
ये इसको करना है। ओके, सबसे पहले sp3 होना चाहिए। तो sp3 में कौन कौन सा सब है, फिर क्या होता है sp2 होना चाहिए। ये sp है, ये नहीं हो पाएगा, ये भी ये sp3 ये नहीं हो पाएगा, ये sp2 बचा। फिर क्या है sp2 होना चाहिए, फिर sp2 है, फिर sp3 होना चाहिए, फिर sp3 है, फिर sp2 होना चाहिए। यहाँ पे sp है, ऑप्शन नंबर डी। समझे, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे छाटना पड़ता है। तो बाकी क्वेश्चन जो है फिर से स्टार्ट करें कि बंद कर दें, फिर से बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब टाइम बचा 1 मिनट और 1 मिनट